मरीम, आज हम बिटकॉइन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन जिसके बाद हमें पता चलेगा कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या है। ठीक है, इस एनालिसिस के बाद आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम किसी भी कॉइन का एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि उस कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है और वो कौन तीन चार चीजें ही जब हम किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, तो हमें देखनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द बिटकॉइन। अब मैंने बिटकॉइन को तीन चार कैटेगरी में एरा में डिवाइड किया है। ठीक है, हम पहले से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एरा से, जब बिटकॉइन 1000 से नीचे था। ठीक है, जब $1000 से इसकी प्राइस नीचे थे, तो हम वहां पे देखेंगे कि बिटकॉइन कि क्या हिस्टोरिकल मूव रहे हैं। ठीक है, जब बिटकॉइन ने पहला मूव अपना बनाया, इट्स ऑल अबाउट 2013 दिसंबर में बिटकॉइन जब 1000 को टच करता है। ठीक, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस फिर नीचे आ गई अपनी बॉटम लाइन पे। बॉटम लाइन पे क्यों है, उसकी वजह टेक्निकल साइड पे ये है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट एक मूव देता है इम्पल्सिव, उसके बाद जो नीचे के ऑर्डर पिक किए हुए हैं, लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके उसको डंप कर लेते हैं। ठीक है, कॉइन मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो उस कॉइन को डंप करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, वहीं हुआ, डंपिंग के बाद दोबारा आके इस कॉइन ने वहीं से पिकअप किया। उसके बाद इस जोन को ब्रेक करने के बाद एक नया मूव बनाया, वो था 3000 का। ठीक है, अब ये दूसरा एरा है। 3000 के बाद फिर मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। यहाँ जो ऑर्डर थे उनको फेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा एक और मूव दिया, ये था 5000 का। $5000 से फिर नीचे आया। क्यों आया, उसकी वजह ये था, ये जो इम्बेलेंस क्रिएट हुआ था मार्केट को, इसको आके मार्केट ने पिक किया। दिस इज हिस्टोरिकल रिपीटेड पैटर्न। आप किसी भी कॉइन में देखेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, आप जब इन्वेस्टमेंट साइड पे, गोल्ड पे, किसी भी चीज में देखेंगे, आपको तो ये चीजें नजर आएंगी। ठीक है, जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए इजी होगा किसी भी एक कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना आगे जाके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव देखें, ये 1900 डॉलर थे, $20,000 तक आ गया था। फिर वापस मार्केट क्यों नीचे, मार्केट नीचे इसलिए आया क्योंकि यहाँ से मार्केट का जो ये पूरा एरिया था, ये पिक नहीं हुआ था। जिन लोगों ने यहाँ बाय की, यहाँ पर जब मार्केट डंपिंग स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद दोबारा जिन लोगों ने बाय करना था, फॉर देम द बेस्ट जोन कौन सा था, ये था जहां से मार्केट का पहला इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ था। अब आप देखें, अब मार्केट ने कंटिन्यू किया, दोबारा ग्रो करके ये एक ऑर्डर बोला एफवीजी था, एफवीजी पे आके मार्केट ने दोबारा रिट्रेस करके ये वाला जोन को ब्रेक किया। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने जो अपना नेक्स्ट हाई बनाया, वो 65,000 तक आ गया। 65 to 70,000 तक मार्केट आया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा उसी जोन को, जहां पे उसका पिछला अ, जो है रेजिस्टेंस जोन था, जिसको हम रेजिस्टेंस जोन और ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, यानी दी दीपुजी और ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे पड़े हुए थे, उसी जोन को पिक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके मार्केट ने कंसोलिडेशन फॉर्म बनाया। और ये कफ एंड, अगर टेक्निकल साइड आपको आती है तो प्राइस एक्शन में इसको कफ एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जब मार्केट यहाँ था, तो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आप मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है 1 लाख रुपीज तक, $1 लाख तक मार्केट जाएगा। वाई जाएगा, उसकी बताऊं, जब भी मार्केट में ये वाली पैटर्न बनती है, तो हम उस में हम लोग ये कहते हैं कि जितना इसकी डेप्थ है, मार्केट अब दोबारा उतना इसको ब्रेक करने का उतनी ऊपर चलती है। क्यों, अब यहाँ देखें, इस डेप्थ से अगर हम शुरू करें, तो ये था 40,000 का एक इम्पल्सिव मूव था। ठीक है, अब अगर मैं इसको काउंट करूं, ये कितने का था। ठीक है, ये भी आपको 42,000 का मिलेगा। ये 40,000 का एक मूव था जब मार्केट ने इसका मतलब ये कंप्लीट किया। अब आप देखें मार्केट में बाइंग जोन नेक्स्ट हमारे पास कहाँ है। हमारे पास जो आइडियल बाइंग जोन है वो ये है, 75,000 का हमारे पास आइडियल जोन है बाय का। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये आपने करना नहीं है। क्यों, आपका राइट एंट्री पॉइंट ये है 80,000, 85,000 से 80,000 अगर आप मार्केट आपको मिले, दिस इज द राइट मोमेंट टू बाय। अगर किसी के पास होल्डिंग है इस वक्त, आप उसको लिक्विडेट ना करें। उसकी वजह आगे जाके आपको बताऊं। अब हम चलते हैं मार्केट में कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, कैपिटलाइजेशन का मतलब टोटल मार्केट में कितने पैसे लगे हुए। मार्केट का जो लास्ट आई था, जब मार्केट ने अपना लास्ट आई मारा था, तो उस वक्त मार्केट में $2.122 ट्रिलियन की जो है हमारे पास बिटकॉइन पड़े थे। दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन इटली की जो इकोनॉमी है उससे बड़ा। इटली की अगर इकोनॉमी की बात करें, वो $1.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है।
तो बिटकॉइन की जो होल्डिंग है वो इटली की इकोनॉमी से भी बड़ी है, ठीक है, आप यहाँ देखें। लेकिन आपको एक चीज नजर आएगा, इसी एक वीक के अंदर जब मार्केट ने अपनी इस जोन को टेस्ट किया, तो उसके बाद मार्केट इस वक्त यानी कि 2.7 ट्रिलियन 2.1 ट्रिलियन के बाद मार्केट आया है 1.89 ट्रिलियन, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपनी जो कैप है, कैपिटलाइजेशन है, जो कैपिटल है, उसको 200 बिलियन डॉलर नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि 200 बिलियन डॉलर की जो वर्थ की जो कॉइन है वो सेल हुए हैं मार्केट में। लोगों ने अपने पैसे मार्केट से अब निकालना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, इतनी बड़ी इम्पल्सिव मूव बनी है। अब पैसे निकालना जब स्टार्ट हो चुके, अब क्या होगा, मार्केट में पैनिक स्टार्ट होगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल की उनकी दोबारा बाइंग ऑर्डर हमेशा यहाँ लगती है, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जब भी मार्केट को यहाँ पे लिक्विडेट करते हैं, फिर वो डाउन साइड पे अपने दोबारा पोजीशन लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब मार्केट में डाउन आना है इसी एरियाज में जहां पर ये बाइक। अब क्या होगा, जो रिटेल ट्रेडर हैं मार्केट को गिरता हुए देखेंगे तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो हैं अब पैनिक में आके सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मार्केट दोबारा पुश इस जोन तक आएगा। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन के हवाले से। बिटकॉइन अगर आपने लेनी ली है और आपके पास होल्डिंग पे है और मेरे पास भी है, आपने उसको होल्ड करना है। क्यों होल्ड करना है? फंडामेंटल काफी सारे रीजन हैं बिटकॉइन के हवाले से जो ये बात साबित करते हैं कि बिट अगर मैं पर्सनली बात करूं, मुझे लगता है बिटकॉइन जो है आज $1 लाख पर है। अब बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होगा कुछ सालों आगे आने वाले 4-5 सालों में, बिटकॉइन आपको कम से कम $1 मिलियन तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ से 10x मजीद ग्रो करेगा। उसकी मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ। कोइन मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप आ जाएं तो बिटकॉइन की आप देखें इस वक्त ये बिटकॉइन की प्राइस है, ठीक है। आप एक और चीज नोट करें बिटकॉइन के हवाले से, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन और चार्ट्स वगैरह की बात करें तो मार्केट में इस वक्त क्या है, बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.9 ट्रिलियन है, 1.89 ट्रिलियन है, ठीक है। बिटकॉइन में आज के दिन जो ट्रेड हुए हैं वो $40 बिलियन की मार्केट में ट्रेडिंग हुई है। और आप एक चीज और आपको नजर आ रहा है कि मार्केट में 36% लोगों ने पैसे निकाले हैं, मतलब अब लिक्विडेशन स्टार्ट हो गई है। लिक्विडेशन किस तरह से स्टार्ट होगी है, मार्केट में पैसे निकालना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब है मार्केट अब 1-2 वीक में करेक्शन करके नीचे आएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। सेंटीमेंट में न जाए, सेंटीमेंट में बुलिश है। सेंटीमेंट हमेशा एल्गोरिथम काउंट करते हैं ऑन द बेस ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपकी 10-12 कैंडल्स होते हैं उनके बेस पर, क्योंकि वो सारे कैंडल तो बुलिश हैं। लेकिन ह्यूमन फैक्टर में आप देखें कि साइकोलॉजिकली एक लेवल पे आया है, आप उस लेवल के बाद मार्केट नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, क्रैश होना अलग बात है, क्रैश हो गया तो मार्केट नीचे इट्स अ साइकिल, ये ट्रेडिंग साइकिल होती है हर इंस्ट्रूमेंट में। आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, आप किसी भी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, आप बॉन्ड्स मार्केट में चले जाएं, आप जो है गोल्ड ऑयल, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो स्टॉक ट्रेडेड फंड हैं जो ट्रेड होती है लाइफली रिटेल ट्रेडर के लिए या बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए अवेलेबल होते हैं, तो उनका एक साइकिल होता है। उनको ऊपर पंप किया जाता है, पंप करने के बाद अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करके फिर नीचे लाया जाता है, फिर दोबारा बाइंग होती है। उसकी वजह क्या है, ठीक है, उसकी वजह यह है कि लेट सपोज मैं एक एज फंड चला रहा हूँ, मेरी होल्डिंग है किसी भी चीज में, तो मुझे अपनी जो मेरे इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉफिट्स देने हैं। मैं किसी चीज को होल्ड करके उनको प्रॉफिट कैसे दे दूंगा? अब एक जगह पे ले जाके उसको वहां पर अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना, लिक्विडेट करने के बाद मार्केट को नीचे लेके आए, फिर वहां से दोबारा बाइंग करके मार्केट को पुश करें, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करना बेसिकली बड़े बैंक्स, बड़े एज फंड, इनकी ऑब्जेक्टिव यही होती है कि मार्केट को पुश करें, अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करके अपने प्रॉफिट रखें, फिर नीचे आके मार्केट में दोबारा बाइंग करें। दीज आर द साइकिल्स, ठीक है। अब दिसंबर के बाद मार्केट नीचे इसलिए आएगा क्योंकि दिसंबर में मोस्ट ऑफ द बड़ी एज फंड वगैरह हैं वो अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने आगे जाके, ठीक है। एक वजह तो ये भी है। दूसरी चीज मैंने कहा बिटकॉइन क्यों ऊपर जाएगा, आप उसमें 2-3 चीजें आप ये देखें। एक तो बिटकॉइन के हवाले से ये है कि मैं आपको एक बड़ी न्यूज देता हूँ, वो ये है कि अब अमेरिका में एक चीज डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद एक चीज पर डिस्कस हो रही है, वो ये है कि अमेरिकन जो अपनी रिजर्व में, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो अब रिजर्व में, अमेरिका के अलावा रिजर्व में या तो डॉलर रखते हैं या गोल्ड रखते हैं अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है।
अब अमेरिका में एक नई लेजिस्लेशन पे काम हो रहा है कि अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है वहां पर उनकी होल्डिंग में गोल्ड पड़ा हुआ है एज ए रिजर्व, अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। अब एक नई लेजिस्लेशन हो रहा है कि हम अपनी रिजर्व में जो फेडरल बैंक है अमेरिका की और गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन रखना भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि बिटकॉइन को एज ए रिजर्व अगर अमेरिका करेगा तो अमेरिका के बाद उसको जाहिर सी बात है चाइना और रशिया फॉलो करेंगे। इनकी इसकी वजह यह है कि अगर रशिया अपनी होल्डिंग में बिटकॉइन रखेगा तो अगर देखें, अगर आप एक चीज आप नोट करें, ये अगर साइकिल अमेरिका से स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया में चलेगा। अगर दुनिया की सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन को लेके रखना स्टार्ट कर लिया अपनी रिजर्व में गोल्ड की तरह, तो ये 10 मिलियन डॉलर तो क्या, अब 1 मिलियन डॉलर तो क्या, 10 से 12 20 बिलियन डॉलर तक भी जाएगा। उसकी वजह यह है कि गोल्ड को जब हम रखते हैं तो वो उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है, ठीक है, उसकी आपको रिजर्व दुनिया में मिल रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी चीज को रखेंगे जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, नहीं, आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आप बिटकॉइन में करें। दैट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। अगर आप शॉर्ट टर्म साइकिल ट्रेडर हैं तो आपको वेट करना चाहिए 75,000 का, ठीक है। अब किसी भी कॉइन को जब आप एनालाइज करेंगे आपको ये चीजें देखने पड़ेंगी। अब मैं जनरल बात करने लगा हूँ कि एक तो आपको ये देखना चाहिए कि उसकी वॉल्यूम्स क्या है, वॉल्यूम्स जो बन रही हैं, यानी कि पर डे लास्ट 24 घंटे में 40 बिलियन डॉलर की मार्केट की वॉल्यूम रहे, 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड रहे। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रेड पॉजिटिव रहे या नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ है कि 60% नेगेटिव और मार्केट नीचे आ रहा है, इट्स मीन मार्केट में पैसा निकल रहा है। जब किसी कोइन में पैसा निकल रहा हो तो आपने वेट करना है, जब ये जो वॉल्यूम्स हैं ये पॉजिटिव साइड पे चले जाएं, 1-2 दिन की वॉल्यूम पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब उस कॉइन में अब पैसा आ रहा है, अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। दूसरा, आपको मैंने टेक्निकल साइड पे दिखाया कि आपने ये देखना है, यहाँ यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी मार्केट इस वक्त किसी स्ट्रक्चर, सपोर्ट जोन, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर है जहां पर आपने बाय कर, अगर बिटकॉइन आपने बाय करना है, लेट्स सपोज बिटकॉइन, या जब हम दूसरी और कॉइन पे आते हैं टेक्निकल साइड पे, मैं आपको बताऊं कि आपका राइट पोजीशन बाइंग का ये है। क्यों ये है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकर बोला कि तमाम चीजें इस ये वाली जो जोन है हमारा 75,000 से लेकर 75,000, इसको आइडियल जोन बनाते हैं इस कॉइन को दोबारा बाय करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर बिटकॉइन में बाकी जो ट्रम्प का की आने का जो बात है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, अगर वो ना होता तो मैं आपको ये कहता कि आप वेट करें बिटकॉइन को यहाँ पर 70,000 पे आके बाय करें। क्योंकि कुछ और फैक्टर भी मार्केट में है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट जब यहाँ आएगा तो तब आप 80,000 से लेकर 75,000 के बीच में जब मार्केट आएगा तो आप मार्केट को यहाँ बाय करें, जब आपको लॉन्ग होल्डिंग करनी है, मिड टर्म होल्डिंग। अगर लॉन्ग टाइम होल्डिंग करना है तो मार्केट को आप यहीं से बाय करें। मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 4-5 सालों में बिटकॉइन आपको 1 मिलियन डॉलर से नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ से 10 गुना ज्यादा मार्केट बिटकॉइन जाएगा। उसकी मैंने वजह आपको बता दिया, क्योंकि ये रेस अगर स्टार्ट हो गया कि अपनी रिजर्व में गोल्ड के साथ बिटकॉइन भी रखने हैं, तो गोल्ड बिटकॉइन इतना ऊपर जाएगा, आपकी सोच है। क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी है ही क्या, 1 ट्रिलियन डॉलर है, 1 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 2 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जब रखना स्टार्ट कर लेते हैं, वो तो वो कम से कम एक एक पीरियड में 2-2 बिलियन डॉलर की जो है बिटकॉइन उठाना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मार्केट में देख, इस वक्त भी मार्केट में अगर बिटकॉइन ऊपर गया है तो ये रिटेल का पैसा नहीं है जो 2 ट्रिलियन डॉलर का है। ये किसका है? ये बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, ब्लैक रॉक, ठीक है। ब्लैक रॉक की जो होल्डिंग है इस वक्त बिटकॉइन में, और उसकी टोटल जो होल्डिंग है डिफरेंट इक्विटी मार्केट में, करेंसीज में, गोल्ड में, बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास इस वक्त 20 ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। 20 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की सकत है एक कंपनी के पास। मैं आपको अमेरिका की एक कंपनी की मिसाल दे रहा हूँ, ब्लैक रॉक। उसको वो सिर्फ मार्केट वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। इस तरह की जब कंपनीज बड़ी आते हैं तो आप सोचें कि फिर ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर हम यहीं पे आते हैं क्वींस कैपिटल में। आप
आपको यहाँ पर क्या देखना, एक तो आपने चार्ट देखना है, ये चार्ट देखनी है कि मार्केट की पोजीशन क्या हो रही है, मार्केट में अगर अगर पॉजिटिव है तो आपने बाइंग की तरफ जाना है, ठीक है। फिर आपने मार्केट में ये देखना है कि मार्केट की जो बड़ी बड़ी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो बाय साइड पे उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है कितनी नहीं है, आपने ये देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि कोई न्यूज वगैरह उसमें नहीं आ रहा है, क्या न्यूज हैं क्या नहीं है। फिर यील्ड की बात करें, क्योंकि बिटकॉइन के लिए अभी एक पॉजिटिव न्यूज ये आया है कि इसको एक्सचेंज ईटीएफ की परमिशन मिली। एटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अब बिटकॉइन की जो ईटीएफ हैं उनकी ट्रेडिंग अलाउ परमिशन मिल चुकी है। अगर इस अपनी डेप्थ जो मैंने आपको कहा 80,000 उसको टच करना है और वहां पे जाने के बाद आपको बिटकॉइन में अच्छी पोजीशन मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज आपने ये देखना है यील्ड कितना है, ठीक है। उसकी यील्ड यील्ड तो आपने देख लिया, सॉरी एनालाइज मार्केट की वॉल्यूम्स का पता करना है, आपने टोटल सप्लाई का पता करना है, आपने आपको ये देखना है कि मार्केट में टोटल कितने सप्लाई इस वक्त हैं। मार्केट में इस वक्त टोटल जो सर्कुलेशन में है 19.2 मिलियन जो है बिटकॉइंस हैं, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन बिटकॉइंस की होगी, ठीक है। अब कितने बिटकॉइन मजीद मार्केट में आ सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है कोइन मार्केट में आ सकते हैं, इसके ज्यादा कोइन सप्लाई में नहीं है। आप इसी तरह से किसी और कोइन में जाएंगे तो आपने ये चेक करना है कि इस कोइन की इस वक्त मार्केट में कितनी कोइन है और मजीद कितनी कोइन मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। ये चीजें किसी भी कोइन की ये जो प्राइस है डिटरमिन करने में आपको मदद देती हैं। फिर वॉल्यूम्स, आपने तीन चीजें हमेशा देखनी है, किसी भी कॉइन को आपने खरीदना है तो उसकी वॉल्यूम्स देखने हैं क्या आ रहे हैं, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, उस वक्त मार्केट में इसकी कितनी कॉइन है, इसकी डिमांड कितनी है और उसमें होल्डिंग कौन कौन सी है, क्या इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, क्या इसमें रिटेल होल्डिंग है और उसकी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये चीजें देख अगर आपको समझ आ गई तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मार्केट में इस कॉइन को मुझे कहाँ खरीदना है और कहाँ जब मार्केट जाएगा आपने उसको बेचना है, ठीक है। बिटकॉइन आगे हम चल के इंशाल्लाह वहाँ फिर एक आपको टेक्निकल वैसे भी हम फॉरेक्स के हवाले से जितनी भी टेक्निकल्स हैं मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो बिटकॉइन या जितनी भी कॉइन मार्केट है उनकी हवाले से भी आगे इंशाल्लाह क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको एजुकेशनल पर्पज के वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू।